जी ने किया महाकाली के उग्र रूप पर प्रहार। पुरातन काल की एक प्रसिद्ध लोक कथा कहती है कि जब अधर्म, भय और अत्याचार अपने चरम पर पहुंचने लगे, तब देवताओं ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने दैत्य विनाश के लिए सर्वोच्च शक्ति का आह्वान किया। उसी दिव्य आह्वान से प्रकट हुई माता महाकाली, असीम ऊर्जा, अपरंपार तेज और अनंत विक्रम की धनी। उनका उद्देश्य था संसार से उन दैत्यों का अंत करना जो मनुष्यों और देवलोक दोनों को संकट में डाल चुके थे। महाकाली जब युद्ध भूमि में उतरी, तो उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति से देखते ही देखते अनगिनत दैत्यों का संहार कर दिया। परंतु जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, उनका क्रोध भी प्रचंड होता गया। दैत्य समाप्त हो चुके थे, पर देवी का उग्र रूप शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उनके तेज और गति से देवता भी भयभीत होकर दूर हटने लगे, क्योंकि ऐसा लगता था कि इस अपार ऊर्जा से स्वयं प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। देवताओं ने लंबी मंत्रणा के बाद निर्णय लिया कि केवल भगवान महावीर हनुमान ही इस स्थिति को संभाल सकते हैं। हनुमान जी न केवल बल के अधिपति हैं, बल्कि विवेक, भक्ति और मर्यादा के भी प्रतीक हैं। वे तुरंत वहां पहुंचे और देखा कि महाकाली दैत्य विनाश के उत्साह में इतनी लीन थी कि अब उन्हें यह भी जात नहीं था कि युद्ध समाप्त हो चुका है। हनुमान जी ने माता के आगे हाथ जोड़कर निवेदन किया, मां, आपका लक्ष्य सिद्ध हो चुका है, कृपया अपना क्रोध शांत करें। परंतु महाकाली अपने उग्र रूप में थी, जहां वे सांसारिक ध्वनि ध्यान से परे होती हैं। वे हनुमान जी की बात सुन ही नहीं पा रही थी। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें रोका न जाता, तो उनकी दिव्य शक्ति अनजाने में ही प्रकृति और लोक संतुलन को हानि पहुंचा सकती थी। कहानी कहती है कि हनुमान जी ने कोई अनादर नहीं किया, बल्कि संयमित बल का प्रयोग किया। एक ऐसा प्रहार जो न आक्रमण था, न युद्ध, बल्कि माता के उग्र वेग को रोकने का एक साधन। उस प्रहार में श्रद्धा थी, मर्यादा थी और धर्म की रक्षा का संकल्प था। कुछ लोक कथाएं इस क्षण को भयंकर प्रहार कहती हैं, परंतु वास्तव में वह एक दिव्य संकेत था, माता को जाने और संतुलन में लाने का। जैसे ही हनुमान जी का प्रहार माता को स्पर्श करता है, महाकाली स्थिर होती हैं। वे हनुमान जी को पहचान कर शांत हो जाती हैं। उनका तेज मंद पड़ता है और वे मुस्कुराते हुए कहती है, वत्स हनुमान, तुम्हारा यह प्रयास अहंकार नहीं, धर्म की रक्षा है। तुमने मुझे रोका नहीं, बल्कि मेरे मार्ग को पूर्ण किया। देवता प्रसन्न हुए, आकाश में शांति लौटी और लोक में संतुलन स्थापित हुआ। इस प्रकार यह कथा संदेश देती है, शक्ति कल्याणकारी होती है जब वह भक्ति और मर्यादा के साथ संतुलित